प्रदेश की सियासी समीकरण किस तरीके से वो आपने देखे। अब बात करते हैं झारखंड की अंतिम चरण और झारखंड का रण किस तरीके से नजर आ रहा है। तो देखिए, जिस तरीके से हम कह रहे हैं झारखंड में चुनावी समर में आज आखिरी राउंड है और आज देखिए आखिरी राउंड में लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता डिसाइड करने वाली है। इसके अलावा देखिए आज आखिरी राउंड में 38 जो शेष सीटें हैं वहां पर वोटिंग होगी। इसके साथ साथ जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने यहां पर जमकर प्रचार किया, जमकर जो पसीना है वो बहाया है, अब देखना होगा कि जनता किसके लिए वोट करती है और किसके दावों में, किसके वादों में उन्हें सच्चाई नजर आई। फिलहाल क्या समीकरण झारखंड में बनते हुए नजर आ, आपको दिखाते हैं। झारखंड तैयार, जनता की मुहर का इंतजार। लंबी राजनीतिक उथल पुथल और उतार चढ़ाव के बाद झारखंड में आखिर वो समय आ ही गया जिसका वहां की जनता को इंतजार था। झारखंड में अंतिम चरण में कुल 81 विधानसभा सीटों में से 38 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, जिसका पहला चरण 13 नवंबर को हुआ था। इस चुनाव में सीएम हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और विपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी सहित 528 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला होना है। सूबे में सत्तारूढ़ जेएमएम के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। मतदान 14,218 केंद्रों पर 31 बूथों को छोड़कर शाम 5 बजे तक चलेगा, जहां यह शाम 4 बजे समाप्त होगा। इस चुनाव में जहां तक एनडीए का सवाल है, बीजेपी ने 68 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि सहयोगी आजसू पार्टी ने 10, जेडीयू ने 2 और लोक जनशक्ति रामविलास की 1 सीट पर अपनी किस्मत आजमा रही है। वहीं इंडी ब्लॉक की बात की जाए तो जेएमएम ने 43, कांग्रेस ने 30, आरजेडी ने 6 और सीपीआई ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि कुछ सीटों पर दोस्ताना मुकाबला भी है। झारखंड में 60.79 लाख महिलाओं सहित कुल 1.23 करोड़ मतदाता मतदान करने के योग्य हैं। कुल मिलाकर 528 उम्मीदवार, जिसमें 472 पुरुष, 55 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर मैदान में हैं। यहां पर यह जानना दिलचस्प है कि पिछले चुनाव में बेहद करीबी अंतर से बीजेपी हारकर सत्ता से बाहर हुई थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में मुकाबला कांटे का रहा था, जिसमें जेएमएम ने 30 सीटें जीती थी और बीजेपी ने 25 सीटें हासिल की थी, जो 2014 में 37 सीटों से कम थी। इस चुनाव में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के गठजोड़ ने मिलाकर 47 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा छुआ था। लेकिन अब ना ही वो हालात हैं और ना ही सत्ता पक्ष की खामियां गिनवाकर सत्ता हासिल करने की आसान सीढ़ी, बल्कि इस चुनाव में तो जनता उन वादों और ऐलानों का हिसाब करेगी जो 2019 में सत्ता हासिल करते समय गढ़े गए थे। जनता ये देखकर वोट करेगी कि कितने वादे पूरे हुए और कितने हवा हवाई निकले हैं। यही वजह कि इस बार जेएमएम और उसके गठबंधन के साथियों के लिए राह बेहद कठिन है। जेएमएम के नेतृत्व वाला गठबंधन अपनी कल्याणकारी योजनाओं के दम पर सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, जबकि बीजेपी ने हिंदुत्व, बांग्लादेश से घुसपैठ और मौजूदा सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाकर चुनावी मैदान में ताल ठोकी है। इसके साथ पूरे प्रचार में बीजेपी अपने पुराने कामों और सुशासन वाले स्थिर सरकार का समय याद दिलाती रही। बीजेपी को पता था सूबे में एंटी इनकम्बेंसी की हवा चल रही है। अगर इस हवा को विरोध का तूफान बना दिया जाए तो चुनावी परिणाम उसके पक्ष में होंगे। अब इस लड़ाई में बीजेपी सफल होती है या फिर जेएमएम, इन सभी सवालों के जवाब आने वाली 23 नवंबर को मिल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बात होगी ब्राजील में आयोजित हुए G20 शिखर सम्मेलन को लेकर, जहां पर पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान की ताकत देखी। कल के दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम की द्विपक्षीय मुलाकात हुई, क्योंकि पिछले 2 सालों में ये 11वीं मुलाकात थी। ये मुलाकात काफी अहम थी, चाहे बात हम करें ऊर्जा के क्षेत्र को लेकर या फिर नई तकनीक को लेकर। और आने वाले समय में इस मुलाकात को और किस आयाम तक पहुंचाएगा हिंदुस्तान, इसकी भी रूपरेखा पूरी तैयार की गई है। रिपोर्ट आप देखिए। ब्राजील में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और ताकत को पूरी दुनिया ने देखा। दुश्मन देश पीएम मोदी की लोकप्रियता को देखकर थर-थर कांप रहे हैं। चाहे बात रक्षा के क्षेत्र की हो या फिर एक दूसरे से बेहतर संबंधों से लगाए व्यापार की, हर दिशा में भारत जिस गति से दौड़ रहा है
उसे दुनिया सलाम कर रही है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ बैठक की और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय वार्ता पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया की दूसरी वार्षिक शिखर सम्मेलन की बहुत ही सार्थक बैठक हुई। पिछले 2 सालों में यह मेरे मित्र अल्बनीज के साथ मेरी 11वीं मुलाकात थी। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा का प्रतीक है। पिछले 2 सालों में हमारे आपसी व्यापार में 40% की वृद्धि हुई है। आज हमारे संबंधों के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री मोदी पर ट्वीट किया और लिखा कि हमारी नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी आधिकारिक तौर पर लॉन्च हुई। भारत के प्रधानमंत्री को देखकर बहुत अच्छा लगा। आज ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर यह नई साझेदारी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय कार्यबल जैसी चीजों में 2 तरफा निवेश को बढ़ावा देगी। हम अपने शुद्ध शून्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने पर एक साथ बहुत काम कर रहे हैं। दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, शिक्षा, कौशल, खेल, अंतरिक्ष और लोगों के आपसी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने पहली बार भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान बनी सहमति के मुताबिक नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी की शुरुआत का स्वागत किया। ये मुलाकात कितनी खास रही और ऊर्जा के क्षेत्र में कितना रंग लाती है, ये भी अब देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।